ध्यान रखना भी एक दिन का बालक है, ये लोग हैंडल विद केयर नहीं कर रहे हैं। तेरा नमन करे रूपे, 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 जल भर लाए, जल भर लाए महावीर जी। अरे दीदी अपनी जगह पे हो जाओ खड़े, ऐसे नहीं होगा। भगवान के जन्म की बधाई में सब नाचेंगे, कुर्सी छोड़ के जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जाना नहीं है। और यहाँ पे अगर आने का मन नहीं है तो वो भी ठीक है, जरा कुर्सी तो छोड़ो। अरे फेविकॉल तो नहीं है ना इस पे? है? हाँ 1 2 3
पलना तुझे सखिया झुलावे पलना तुझे देविया झुलावे पलना तुझे देविया झुलावे पलना तुझे देविया झुलाए पलना तुझे देविया झुलाए पलना मन में मगन होके शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई आराम से शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई हो शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई बस देव आए बस देव आए ये बालक को ले गई सखियां देखो अब ये सखियां कह रही हैं ओ कृष्णा के लल्ला भयो देव करे जयकार महलों में आनंद है कहने लगे लल्ला की सुन के मैं आई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई तुमको बधाई मैया लाखों 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 बधाई बाजे रे ढोल शहनाई सितार राजा तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई एक बालक है इनको ले आओ ऊपर हाँ चन्ना भी फीका लागे सूरज भी फीका सूरज भी फीका तेरी किसी में नहीं लल्ला सरीखा किसी में नहीं लल्ला सरीखा चन्ना भी फीका लागे सूरज भी फीका चन्ना भी फीका लागे सूरज भी फीका चन्ना भी फीका लागे सूरज भी फीका तेरी किसी में नहीं लल्ला सरीखा प्यारी सी सूरत मैंने भाई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई बाजे जो ढोल शहनाई सिद्धार्थ राजा तुमको बधाई लल्ला की सुन के मैं आई ओ कृष्णा मैया तुमको बधाई
वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंस कर धर्म से सकता है। सकता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। आवश्यकता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। आवश्यकता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। मन को आवश्यकता है वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है।
सा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। दल दल में वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। 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 अहिंसा का प्रेमी महावीर प्रभु का बेटा हूँ। देश सुधाता हूँ। जन्म लिया एक जैसे हैं। मैंने जन्म लिया
की है बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। अब बुला लीजिए जल्दी से, उसकी थोड़ी सी देर बाद मैं उसमें होगा आपके पास दोबारा। जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया स्कूल का गौरव गाता हूँ, महावीर प्रभु का बेटा हूँ, आपको ये बात सुनाता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए सारी बातें मन की कहीं इस भजन में, क्या दिगंबर क्या श्वेतांबर छल कपट, इतनी गहरी बातें हम पढ़ते हैं। 12 भावना, तो यूं कहने की 12 भावना का चिंतन इस भजन में उतरकर सरल शब्दों में दिया है रुपेश जी ने। और एक झांकी के लिए अब हमारे कलाकार तैयार है। बहुत से लोग, अच्छा ये बताइए चाणक्यपुर महावीर जी कौन कौन गया है? गए हैं। और टीले पर दूध किस किसने चढ़ाया है? वो जो चरण छतरी बनी है। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल वैसा ही नजारा आपके सामने आने वाला है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारे आर्टिस्ट और वहां पर वो सच्ची कथा। और इस गीत को भी रुपेश जी ने लिखा है और रुपेश जी रूपाली जी दोनों ने गाया। जब रिकॉर्ड होकर मार्केट में आए तो लोगों ने कहा भाई इतना शानदार गीत है, इतना उम्दा भजन है, इस पर तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। तो तुरंत उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, एक फिल्म बनी। अब वो फिल्म यहाँ तो हम आपको दिखा नहीं सकते, तो हमने उसके लिए झांकी आपके लिए तैयार की है। आइए चलते हैं टीले वाले बाबा के चरणों में। महावीर स्वामी भगवान की क्या राज है बता दो, ये उलझन मिटा दो। क्या राज है बता दो, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं। मिटा दो, क्या राज है बता दो, ये उलझन मिटा दो। क्या राज है बता दो, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं। अरे ये रोज कहाँ जाती है देती दूध नहीं। ये राज में क्या जानूं, ये बात में भी मानूं कि आजकल ये गैया देती दूध नहीं। अरे ये चारा तो खाते पर देती दूध नहीं। ये उलझन मिटा दो, क्या राज है बता दो, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं। अरे ये रोज कहाँ जाती है देती दूध नहीं। ये उलझन मिटा दो।
तुझसे रूठी या किस्मत अपनी फूटी के आज कल ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये चारा तो खाती पर देती दूध नहीं। ये उलझन मिटा दो, क्या राज है बता दो, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये रोज कहाँ जाती है देती दूध नहीं। ये उलझन मिटा दो। सुबह सवेरे तुम अपनी गैया के पीछे जाना, दूध कौन चोरी करता है इसका पता लगाना। सुबह सवेरे तुम अपनी गैया के पीछे जाना, दूध कौन चोरी करता है जाकर पता लगाना। हाँ पीछे हम जाएंगे ये भेद सुलझाएंगे, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये रोज कहाँ जाती है देती दूध नहीं। ये उलझन मिटा दो, क्या राज है बता दो, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये रोज कहाँ जाती है देती दूध नहीं। ये उलझन मिटा दो। देखो देखो टीले पर अपनी गैया नित जाए, टीले ऊपर खड़ी खड़ी ये अपना दूध झराए। देखो देखो टीले पर अपनी गैया नित जाए, टीले ऊपर खड़ी खड़ी ये अपना दूध झराए। ये टीला खोद डालो, क्या भीतर है निकालो, क्यों आजकल ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये रोज कहाँ जाती है देती दूध नहीं। ये राज मैं क्या जानूं, ये बात मैं भी मानूं कि आजकल ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये चारा तो खाती पर देती दूध नहीं। ये राज मैं क्या जानूं। दूध झरा कर गैया जिनको देती रोज चढ़ावा, टीले के भीतर बैठे हैं टीले वाले बाबा। दूध झरा कर गैया जिनको देती रोज चढ़ावा, टीले के भीतर बैठे हैं टीले वाले बाबा। बाबा तुम अतिशयकारी, तुमको है ढोक हमारी, तुम जैसा सारे जग में कोई और नहीं, अरे ओ टीले वाले स्वामी तुम सा और नहीं। ये राज हमने जाना है बाबा का ठिकाना, अरे इसीलिए ये गैया देती दूध नहीं, अरे ये रोज यहीं आती और देती दूध यहीं। ये चांदनपुर के स्वामी महावीरा है जगनामी, कि सारे जग में इनसा कोई और नहीं, कि बाबा अपने अंतर्यामी इनसा कोई नहीं। अरे ये चांदनपुर के स्वामी इनसा कोई नहीं, कि बाबा अपने अंतर्यामी इनसा कोई नहीं। बोले टीले वाले महावीर स्वामी भगवान की। इंसान अंतर्यामी जग में कोई नहीं। ये रचना रूपेश ने लिखी और उन्हीं की आवाज की आपके बीच में निवेदित की गई, प्रस्तुत की गई।
और शानदार सी झांकी लेकर हमारे तमाम कलाकार आए। आइए अब हम एक भजन रचना और आपके बीच में निवेदित कर रहे हैं। पद्मश्री दादू रविंद्र जैन साहब द्वारा लिखा गया गीत, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है, जितना उन दिनों में था जब ये रिकॉर्ड होकर मार्केट में आया तो उसके एक शब्द बड़े अच्छे लगते थे। और बिल्कुल वही शब्द लेकर के हमारी रूपाली जी आ रही हैं। आइए देखते हैं महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वो कौन सी ऐसी वंदना लेकर आ रही हैं जो आपको ठीक प्रभु की मूर्ति के दर्शन कराएगी और ऐसा लगेगा हमारे महावीर स्वामी वैसे ही हैं, कहाँ बैठे हैं, किस नदी के तीर हैं। वो तमाम सारे शब्दों को रूपेश जी की लेखनी के माध्यम से, बल्कि क्षमा चाहूंगा रविंद्र जी साहब की लेखनी के माध्यम से आवाज रूपाली जी की एक बार जोरदार ताली आपकी हो जाएगी। हेलो हेलो भाई साहब, अच्छा, बीच बीच में हम तो परेशान करते रहेंगे आपको, हमारी आदत है। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपकी आज्ञा हो तो 4 रथ यात्रा संबंधी कूपन हम यहाँ पे और निकालना चाहेंगे, और उसके बाद दीदी का भजन 2 मिनट के लिए प्लीज। और चलो बेटा, बस सभी बच्चा कोई नहीं निकालेगा आज, नीचे बैठो सभी, हाँ, निकालो। बच्चों को जरा नीचे कर दो। सही यार। मैडम नीचे से आपका वीडियो बहुत अच्छा और अब दिखेगा। देखिए कुबेर का कूपन निकल रहा है। द्वितीय कूपन शिवाजी पार्क से जो रामनगर के लिए बैठेंगे 1649 1649 नंबर। लव कुमार जी जैन, अभिनव कुमार जी जैन, सूर्यनगर निवासी और कबूल नगर प्रवासी, जोरदार तालियां एक बार। क्या नंबर है? मनोज के आपका नंबर बता दो तो हम ही निकाल लेंगे। और कुबेर के बाद हाँ चलो अभिनव जी 1080 1080 ये सारथी जो शिवाजी पार्क से रामनगर के लिए होंगे। विनो 1080। अच्छा वाह जी वाह, कहाँ है? नहीं नहीं 1080 है भैया। आजा खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। हाँ तू हमारे श्री रमेश चंद जैन, दीपक जैन, निधि जैन, कबूल नगर परिवार, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। और अब चमर नंबर 1 शिवाजी पार्क से रामनगर 741 नंबर 741 741 नितिन जैन 741 से 750 नंबर कटे में, शायद ये नितिन जैन रामनगर बेबी वाले ही होंगे देवर, मुझे लगता है ना। 9873 907890। चलिए फोन लगा लीजिएगा इनको। नितिन जैन है कोई, ये एक मिनट जा। नितिन जैन, अच्छा अपने, ओहो क्या बात है, जोरदार तालियां। देखिए आइए भाभी जी आप आइए। 741 नंबर। हाँ जी 1179 1179 नंबर है। ये किसके गुलदस्ते के फूल है भाई? थोड़ी देर संभालिए, इनमें कांटे निकल आए हैं। हाँ? सही बात है। विनोद जैन, अमन जैन, रीटा जैन, रोहतास नगर लुधियाना बिल्डिंग, ये अपने कबूल नगर में रहते थे पहले। इनका कूपन निकला है इस बार चमर का 2 नंबर चमर। और अब चलिए, और अब प्रस्तुति करवाओ। और प्रशांत जी जी बिल्कुल। अब आप
हाँ जी, चलिए थोड़ी देर बच्चों को जरा अपने पास संभाल कर रखें। आपने इतनी उम्र तक उनको संभाल कर रखा, थोड़ी देर और रख लीजिए। चलिए आइए, अब मैं रूपाली जी को आपकी पुरजोर तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ और एक बड़ी शानदार सी रचना है। फिर चलते चलते आपकी बहुत सारी फरमाइशें भी हमारे पास आ गई हैं और ऐसा लगता है कि फरमाइश सुनाते जाएंगे तो हमें निर्माण महोत्सव तक आपके बीच में रहना पड़ेगा। जन कल्याणक में आपने बुलाया है, लेकिन फिर भी चलते चलते छोटे छोटे से कुछ पंक्तियां रूपी जी से आग्रह करेंगे, वो सुना करके हम आपसे विदा लेंगे। आइए रूपाली जी आपके बीच में। जय। तो नहीं ठीक। सुनाते हैं, मन से बुलाते हैं। जगाते हैं, आरती जगाते हैं।
होता क्या बोले महावीर स्वामी भगवान की, तो 5 लोगों ने कहा और तालियां आई सिर्फ। आइए हमें आपकी इस मुस्कुराहट को देखकर हम रुपेश जी को बुलाते हैं और चलते चलते चंद पंक्तियां जो आपकी बतौर फरमाइश आई हैं। और एक बात भजन की रुपेश जी ने कही थी जो आज के परिदृश्य में, आज के माहौल में बहुत जरूरी है। समेत और चलिए एक बात मैं और कह देता हूँ, आदरणीय प्रवीण भैया भी कह रहे थे, गाते गाते तो रूपाली जी ने तक कह दी कि आप पीछे क्यों बैठे, हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई नाराजगी है क्या? नहीं ना, हम तो आज एक चले जाएंगे। चलिए आगे आइए ना। देखिए जिनके कूपन निकल गए हैं वे कृपया ना जाएं, उन्हें पता है कि दोबारा कूपन निकलेंगे नहीं, इसलिए वो चल दिए। हमारे दीपक भाई, गलत बात है बहुत। कूपन निकलने के बाद निकल लिए तुम चुपचाप, गलत बात। आगे की ओर आ जाएं, आगे आकर के आप सभी बैठे। और आइए मैं एक बार फिर अंतिम दौर में, अंतिम चरण में, अंतिम पंक्तियों के साथ रूपेश जी को आग्रह कर रहा हूं मंच पर आए और आपकी जोरदार तालियों के बीच आपके लिए। हेलो हेलो, चेक चेक। चलिए अब समापन की बेला है, तो विशेष रूप से बहुत देर पहले, मुझे एकदम शुरुआत में हमारे पंकज भैया ये भजन सुनना चाहते थे। मैं उनकी इच्छा अनुसार कुछ पंक्तियाँ उस गीत की गा देता हूँ। और समापन चूंकि भक्ति के साथ ही होना चाहिए, तो कबूल नगर वासियों के लिए कुछ पंक्तियाँ गाते हुए और उसके साथ समापन की ओर चलेंगे। बहुत हमारे भैया की बड़ी इच्छा थी, मैं 2 पंक्ति तो जरूर गाऊंगा, बात आपकी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। समय शिखर के संरक्षण को लेके आह्वान गीत मैंने पुनः गाया है और ज़रूरत भी है, क्योंकि लगातार कुछ अंतराल में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है कि समय शिखर को लेके या किसी भी तीर्थ को लेकर हमारी चिंताएं फिर बढ़ जाती हैं। अभी जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे पुनः कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई हैं कि यदि पार्श्वनाथ पहाड़ी को वन्य जीव अभ्यारण्य की तरह घोषित कर दिया गया, जो कि हो चुका है, तो बाद में उसमें गवर्नमेंट का जो दखलंदाजी है वो बहुत सारी बढ़ जाने वाली है। बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होने लगेंगी जो इकोसिस्टम से रिलेटेड होगी। ऐसे कहने के लिए सब अच्छा है, लेकिन हमसे हमारे तीर्थ की पहचान छीन ली जाएगी धीरे धीरे समय में। ऐसे नहीं कि एक दिन में ये काम होगा, लेकिन ग्रेजुअली हो सकता है कि ऐसा हो कि जो गिरनार हमने जिस प्रोसेस से अपने हाथों से जाने दिया, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद शिखर जी के लिए भी ऐसा ही कोई दिन देखना पड़े। तो अभी सबको चेतने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है और उसका विरोध करने की ज़रूरत है कि जो नोटिफिकेशन आया है वो गवर्नमेंट वापस ले और उसे एक्सक्लूसिवली केवल तीर्थराज समय शिखर जैनों का पूर्ण अधिकार है ऐसा कह के उसे तीर्थराज की तरह घोषित किया जाए। बहुत सारी बातें, अपना समय अब नहीं है, अब समापन की ओर चलना है। तो बस अंत में कुछ पंक्तियां हमारे पंकज भैया की इच्छा, 2 पंक्तियां मैं जरूर समय शिखर के आह्वान की गाऊंगा और उसके बाद समापन करते हुए हमारी कुछ पंक्तियां इस कबूल नगर के सुंदर से आयोजन समिति और पूरी समाज के लिए। चलिए शुरुआत यहाँ से एफ शार्प में, एफ माइनर में।
तू ही नजर आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे दीपक दिखाई देंगे। जब कोई करेगा पूजन मुझे अर्घ सुनाई देंगे। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मैं सांझ सवेरे भगवान बस तुम्हें प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। अगर भी खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। सब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। बोलिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। चलिए, जिस आह्वान की भाई साहब बहुत देर से बात कर रहे हैं, पूरा गीत तो आज समय नहीं है, दो पंक्तियां आपको गाकर जरूर सुनाता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि जो गलतियां हम कर रहे हैं वो ना दोहराएं। एफ शार्प लगा है। ला रा 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 रा। रा 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 रा। जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी ये ना होने दोगे कभी ये। उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार। उठा लो कसम सभी न होने दोगे कभी। न उठा लो कसम सभी न होने दोगे कभी। बहुत सारी और भी बातें हैं जो इस गीत में मैं आपसे कहना चाहता था, लेकिन अब इस गीत को हम कभी पुनः दोबारा मिलेंगे तो गाऊंगा, और पूरी स्थिति जो सम्मेद शिखर में अभी निर्मित है उससे आपको परिचित कराऊंगा। फिलहाल केवल इतना कहना चाहता हूं जो शायद मैं गीत के माध्यम से भी कहता कि सब कुछ छोड़िए, केवल 2 प्रण जरूर लीजिए। आज महावीर जन्म कल्याणक है। अगर आप महावीर के मानने वाले हैं, अगर आप जैन धर्म के मानने वाले हैं,
केवल आयोजन करके ये सिद्ध नहीं होगा। जीवन में थोड़ी सी चीजें अपनानी होंगी। पहली ये अपनाइए कि सब में शिखर अगर जाएं, अगर आपको भूख सताती है, प्यास सताती है, अगर आप खाली पेट वंदना नहीं कर सकते हैं, तो इतनी कृपा जैन होने के नाते, तीर्थराज की सुरक्षा के नाते कीजिए कि जो भी आप खाना और पीना चाहते हैं वो अपने साथ अपने बैग में लेकर जाइए। अगर आप वो बैग उठा नहीं सकते हैं तो एक गोदी वाला साथ में लेकर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन हाथ जोड़ के जो मैं पिछले 20 सालों से 15 सालों से तो कम से कम कर रहा हूं, वो यही है कि कृपया पर्वत पर दुकानें जो लगी हैं उनसे अभक्ष इसलिए कहता हूं कि जिन बर्तनों में वो मांस पकाते हैं, अंडे उबालते हैं, उन बर्तनों का बना हुआ भोजन आप चाव से खरीदते हैं और खाते हैं। कम से कम जैन होने का इतना दायित्व निभाइए कि पर्वत पर कोई सामग्री मत खरीदिए, शुद्ध भोजन नीचे से ऊपर लेकर जाइए, वो भोजन कीजिए, वही पानी पीजिए। आप समझिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका तीर्थराज की सुरक्षा के लिए। और दूसरा, अभी जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन वन मंत्रालय ने जारी किया है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी का एक हिस्सा जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, ऐसा लिखा है, माना जाता है। माने जाने में और होने में बहुत अंतर है। ये मानने की बात नहीं है, ये तो शाश्वत सिद्ध बात है कि ये अनंत अनंत 24 जिस पर्वत से मोक्ष गई है, ऐसा तीर्थराज सम्मित शिखर एक हिस्सा नहीं, पूरा पार्श्वनाथ पहाड़ी उतना ही पवित्र स्थल है और पूरा जैनों का अधिकार उस पर है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे, आज उन्होंने ये घोषणा की है, कल वहां सेमिनार्स होंगे, सम्मेलन किए जाएंगे, इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा की बातें होंगी, फिर मुर्गी पालन होगा, पशुपालन केंद्र खोलेंगे। धीरे धीरे पर्वत आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसे ही गिरनार भी गया है। जिस दिन पहली बार ऐसा हुआ, अगर हमें राजनीतिक संरक्षण उस समय मिलता तो संभव ज्ञान होता कि गिरनार की चौथी टोक पे, 5वीं टोक पे आप आज भी जा सकते, चावल आज भी चढ़ा सकते। ऐसा शिखर जी में ना हो, इस बात के लिए जो 2 नियम आपको देने के लिए कह रहा हूं, कृपया आप ये नियम जीवन में जरूर अपनाइए। सब लोगों का कहना है कि हमारे अकेले ना करने से क्या होगा, लेकिन ये हम नहीं सोचते कि हम सबसे जैन समाज बना है। आप सब नियम लीजिए, अपने अपने हिस्से का फर्ज निभाइए, सब अपना फर्ज निभाते जाएंगे। बोले तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। चलिए बनते प्रस्तुति, झूमते हुए गाते हुए हमारे कबूल नगर की दिगंबर जैन समाज के लिए और हमारी ये आयोजन समिति, इसके लिए जी शाब लगा दो। ला 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 ला। ला 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 ला। चलिए, तो हमारे इन सभी युवा साथियों के लिए, पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए कहना है, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान है। आप सभी उनके भक्त होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आप सभी उनको अपना मालिक समझते होंगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। तो बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये कबूल नगर वासी जिनके आभारी हैं, ये कबूल नगर वासी जिनके आभारी हैं, इन सब के मालिक तो, इन सब के मालिक तो पारस उपकारी हैं, इन सब के मालिक तो पारस उपकारी हैं। ये कबूल नगर वासी जिनके आभारी हैं, कबूल नगर वासी जिनके आभारी हैं, कबूल नगर वासी जिनके आभारी हैं, कबूल नगर वासी जिनके आभारी हैं। इन सबके मालिक तो, इन सबके मालिक तो पारस उपकारी हैं, इन सबके मालिक तो पारस उपकारी हैं। और कर जोड़ खड़े रहते सब कारोबारी हैं, कर जोड़ खड़े रहते सब कारोबारी हैं, कर जोड़ खड़े रहते सब कारोबारी हैं, कर जोड़ खड़े रहते सब कारोबारी हैं। इन सबके मालिक तो, इन सबके मालिक तो पारस उपकारी हैं, इन सबके मालिक तो पारस
सबके मालिक तो पारस उपकारी है, सबके मालिक तो पारस उपकारी है। हाँ जी प्रवीण भैया इधर आओ। हम हर पल हंसते हैं, गाते मुस्काते हैं, हम हर पल हंसते हैं, गाते मुस्काते हैं, बाबा की कृपाओं से आज मौज उड़ाते हैं, बाबा की कृपाओं से आज मौज उड़ाते हैं। हम हर पल हंसते हैं, गाते मुस्काते, बाबा की कृपाओं से आज मौज उड़ाते हैं। बाबा ने चमकाई, बाबा ने चमकाई, तकदीर हमारी है, बाबा ने चमकाई, तकदीर हमारी है। हम सबके मालिक तो है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है। सबके मालिक तो पारस उपकारी है। हाँ जी खुशियों को हमारी क्या कोई नजर लगाएगा, खुशियों को हमारी क्या कोई नजर लगाएगा, खुशियों को हमारी क्या कोई नजर लगाएगा, खुशियों को हमारी क्या कोई नजर लगाएगा। और जिन्हें प्रभु ने बनाया है उन्हें कौन मिटाएगा, प्रभु ने बनाया है उन्हें कौन मिटाएगा, जिन्हें प्रभु ने बनाया है उन्हें कौन मिटाएगा। जो एक दया दृष्टि उसकी सौ दुखों पे भारी है, एक दया दृष्टि उसकी सौ दुखों पे भारी है। हम सबके मालिक तो है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है। कर जोड़ खड़े रहते सब कारोबारी है, हर जोड़ खड़े रहते सब कारोबारी है। हम सबके मालिक तो, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है। क्या बात है? हाँ जी अध्यक्ष विमल जी का अज बड़ा विमल मन है, अध्यक्ष विमल जी का अति बड़ा विमल मन है, अध्यक्ष विमल जी का अति बड़ा विमल मन है। श्री लव कुमार जी का सबसे एक बंधन है, श्री लव कुमार जी का सबसे एक बंधन है, श्री लव कुमार जी का सबसे एक बंधन है। और अपने प्रवीण जी की आज मेहनत सारी है, अपने प्रवीण जी की आज मेहनत सारी है। हम सबके मालिक तो, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है। चलो दो 1 2 3 हम
धीरज कुमार अपने धीरज से करते काम, धीरज कुमार अपने धीरज से करते काम, धीरज कुमार अपने धीरज से करते काम, संभाले प्रमोद विनोद मंदिर का कोष तमाम, संभाले प्रमोद विनोद मंदिर का कोष तमाम, संभाले प्रमोद विनोद मंदिर का कोष तमाम, सबने बहुत ही दिल से की ये तैयारी है, सबने बहुत ही दिल से की ये तैयारी है। हम सबके मालिक तो, सबके मालिक तो पारस उपकारी है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, तो पारस उपकारी है। दीपक प्रमोद अंकित रोहित मनीष राहुल, दीपक प्रमोद अंकित रोहित मनीष राहुल, दोनों नीरज भाई सब सेवा में हर पल, दोनों नीरज भाई सब सेवा में हर पल, दीपक प्रमोद अंकित रोहित मनीष राहुल, दोनों नीरज भाई सब सेवा में हर पल। और पंकज जी प्यारे हैं, मुस्कान भी प्यारी है, पंकज जी प्यारे हैं, मुस्कान भी प्यारी है। हम सबके मालिक तो, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है। कपूल नगर वासी जिनके आभारी हैं, कपूर नगर वासी जिनके आभारी है। हम सबके मालिक तो, हम सबके मालिक तो पारस उपकारी है, 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 पारस उपकारी है। 2 मिनट आपने इतना कष्ट किया है, केवल 5 मिनट के लिए आप बैठेंगे, बाकी सारे ऊपर अभी निकलने वाले हैं। रुपेश जी ने बहुत ही सुंदर अंतिम भजन ये कपूर नगर जैन समाज के लिए कमेटी के लिए गाया है, लेकिन मैं एक बात कहते हुए बहुत ही मेरा गला रुक रहा है कि जिस प्रकार रुपेश जी शरीर का एक भी अंग चला जाता है, अगर हमारे बाल भी चले जाते हैं तो आजकल नकली बाल लोग लगाते हैं, कितनी बालों का महत्व है, उंगलियों का महत्व अपनी जगह, आंखों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन दिल ही निकल जाएगा किसी का तो क्या होगा। तो ऐसे हमारा दिल हमारे बीच में से जा चुका है 1 साल पहले, लेकिन मजबूरियां सारे काम करने हंसना भी है, लेकिन आपने आज ये भजन गा के उसकी याद दिला दिया हमें। आज हम 16 पे भारी था, 15 पे वो 16 हो वास्तव में, लेकिन जो क्या उसको लोग समझ नहीं, उसकी यादें हमारे बीच में है। एक बार दत्ती भाई को सभी मन से याद करें कि उनका बीच जहाँ भी गया हो उच्च गति को प्राप्त हुआ हो और आगे भी वो उच्च गति में ही रहे, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष मार्ग के ओर अग्रसर हो। ऐसी हमारी कबूल नगर जन समाज की मंगल भावना है। आज बड़ा अच्छा मौका भी है उनको याद करने का। भाई रुपेश जी ने भी उनकी याद दिला दी, चाहे 15 बंदों की याद दिलाई, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहेगी।